में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर सियासत अभी ठंडी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने मंगोलपुरी जाकर रिंकू शर्मा के परिजनों से मुलाकात की। रिंकू शर्मा के परिजनों से मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री अभी तक यहां मिलने नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री पता नहीं कैसी भूमिका निभा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत गलत संकेत है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता आशुतोष कुमार। आशुतोष, जिस तरीके से रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी, अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजनीतिक तुल है वो पकड़ता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल, इस पे जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, उस पे लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जो केजरीवाल हैं वो अन्य प्रदेशों में जाकर के मिलते हैं और मुआवजा देते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन उनके अपने राज्य में घटना हुई है, रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या हुई है, लेकिन वो अभी तक नहीं गए हैं। इसी को लेकर के लगातार बीजेपी उनको घेरने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि जो दिल्ली पुलिस है, जो कानून व्यवस्था है, वो केंद्र के अधीन आता है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जी ऋचा। बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं यहाँ कई सवाल भी खड़े होते हैं। अभी फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक हुई है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए इस मामले में? जी बिल्कुल, इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुरुआत में ही 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी और इस मामले में जो तूल पकड़ा था, जब मामला बड़ा हुआ था, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए जो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी पूरी जांच, और क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जहां परिवार और जो बीजेपी के नेता या बजरंग दल या हिंदू संगठनों से जुड़े जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि निधि समर्पण अभियान अयोध्या में राम मंदिर के लिए चल रहा है 1 फरवरी से 27 फरवरी के दौरान। इसी दौरान जो बीजेपी के और बीएचपी के, बजरंग दल के, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लगातार लोगों तक जा रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं, लोगों से निधि समर्पण कर रहे हैं। उसी में उसके लिए ही उसकी हत्या हुई थी, राम नाम बोलने के लिए उसकी हत्या हुई थी। इस तरीके की बातें परिवार और बीजेपी और आशुतोष, लेकिन यहाँ पर सवाल भी और ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आती है। और यहाँ तक की बात अगर रिंकू शर्मा की करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई विपक्ष पार्टी वहां तक नहीं पहुंच रही घर पर, किसी ने मुलाकात नहीं की, किसी ने आश्वासन नहीं दिया। यहाँ तक कि बीजेपी तो लगातार उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी के नेता शुरू से ही लगातार वहां पर उनके घर पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। शुरू को वहां के जो सांसद पहुंचे, वहां के और भी नेता पहुंचे, कुछ जो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता बीजेपी के, वो भी पहुंचे। तो बीजेपी लगातार वहां पहुंच रही है और एक दबाव एक तरीके से आम आदमी पार्टी पे डाला जा रहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि जो कानून व्यवस्था है वो बीजेपी के अधीन है, केंद्र के अधीन है, और इसके लिए जो कानून व्यवस्था है, कैसे कोई किसी का हत्या ऐसे कर सकता है, वो आम आदमी पार्टी है, वो पुलिस से सवाल उठा रही है। लेकिन आशुतोष, फर्ज बनता है मुख्यमंत्री का। जी बिल्कुल, वो तो एक राज्य है और उनका प्रदेश है, तो उनको तो जाना है, लेकिन अभी तक इस तरीके की बातें नहीं है। दोनों पार्टियों के बीच उलट पलटवार हो रहा है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की रिंकू शर्मा की हत्या हो गई, कोई विपक्ष पार्टी वहां पर नहीं पहुंची, कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचता है उनसे मुलाकात करने के लिए परिजनों से। और जिस तरीके से जब किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है कृषि कानून को लेकर, तब सारी विपक्ष पार्टी वहां पर पहुंच जाती है किसानों से मुलाकात करने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, या फिर रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बीजेपी से जोड़ती हुई नजर आ रही है? विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि जो मुख्य रूप से दिल्ली में जो 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो दोनों में के बीच यही चल रही है कि जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती हुए एक धर्म विशेष के लोगों का समर्थन और सहयोग करने की बात कह रही है, वहीं
जो आम आदमी पार्टी है वो कह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की घटनाओं पर बीजेपी राजनीति करती है। तमाम आरोप दोनों के बीच हो रहा है और लगातार जो रिंकू का घर है, उनके घर बीजेपी नेताओं का जाने का सिलसिला जारी है और जो मदद भी कर रहे हैं आर्थिक तौर पर, और लगातार वो परिवार को नौकरी और 1 करोड़ की सहयोग राशि की बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं। और जगह जगह दिल्ली में कैंडल मार्च भी हो रहा है। बता दें आपको, दिल्ली में बड़ी खबर हो चुकी है, बड़े तौर पे इसको पेश किया जा रहा है और हर जगह जगह लोगों में रोष है, आम लोगों में भी रोष है, क्योंकि जो हत्या हुई है वो जघन्य हुई है। किसी को इस तरीके से मारना गलत है, इस तरीके से पूरे उठाया जा रहा है और इसी को राजनीति जो बीजेपी है और इसी वो पर लगातार उठा रही है। और एक बात और बता दें, हिंदू वो संगठन गर्मा गई है और साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई, अभी तक केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।